नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 9 का मैथ चालू कर दिया था, जिसमें हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे, क्योंकि समय बहुत कम समय बचा है और बच्चों की एग्ज़ाम आ रही है। इसको मध्य रखते हुए बच्चों मैंने आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो से बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और सभी लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है। तो बच्चों, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 8 का प्रमेय 8.2 कराने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हमने प्रमेय 8.1 किया था, उसी तरीके से हम प्रमेय अब 8.2 करेंगे। और जिन लोगों ने प्रमेय 8.1 नहीं देखा है, जा करके प्लेलिस्ट के अंदर उसे देख लीजिए बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो आज हम करेंगे प्रमेय 8.2। तो बच्चों, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज। क्या बोला बच्चों? समांतर चतुर्भुज। जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पे मेन फोकस करना है। तो बच्चों, इसके अंदर देखो समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कहते किसको है बच्चों? तो समांतर चतुर्भुज ये देखो मैंने बनाया हुआ है, इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसमें A B C D 4 नाम है, जिसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसके 4 पैर होते हैं। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है बच्चों। सम्मुख भुजा क्या होती है बच्चों? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये जो AB है बच्चों, ये AB जो है वो CD के बराबर है, और ये जो AD है बच्चों, ये DC के बराबर है। लेकिन बच्चों, हमें किसी भी त्रिभुज या किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें 2 त्रिभुज की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अंदर 2 त्रिभुज तो नहीं है, तो नहीं है तो बच्चों हमें यहाँ पर 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: दिया गया, सिद्ध करना और उपपत्ति। ये 3 चीज़ होगा तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो किसी भी प्रमेय को। तो यहाँ पर बच्चों 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो 3 चीज़ मैंने हाईलाइट किया। क्या? दिया गया है, सिद्ध करना, उपपत्ति। ये 3 चीज़ होगा तो बड़ा आप किसी भी प्रमेय को सिद्ध कर पाओगे। अब बच्चों, दिया गया में क्या लिखोगे? दिया गया में ये लिखोगे कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिखोगे समांतर चतुर्भुज ABCD है। और बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि सिद्ध क्या करना है, कि जो सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना AB जो है CD के बराबर है, AB जो है वो CD के बराबर है, और ये जो AD है वो BC के बराबर है। और बच्चों यहाँ पर अब सिद्ध करने के लिए हमें 2 त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। अब वो त्रिभुज तो यहाँ पर नहीं दिया, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रचना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर AC एक विकर्ण खींचना है। तो मैंने देखो AC और यहाँ पर AC मैंने क्या कर दिया? एक लाइन खींच दिया। अब देखो ये 2 तरीके का त्रिभुज दिख रहा है, ABC और CDA दिख रहा है। अब इसके अंदर 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों, अब आसानी से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA। तो देखो 2 त्रिभुज, 2 सर्वांसन त्रिभुज हैं और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ABC और CDA। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसे कैसे सिद्ध करना है इसे हम समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो रंगीन में कर दिया तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब एक चीज़ और बता दो बच्चों, इसको एंगल A बोलेंगे तो इसको एंगल 2, इसको 3 और इसको 4, इससे और आपको इजी पड़ जाए। अब बच्चों यहाँ पर देखो त्रिभुज लिख रहा हूँ, त्रिभुज ABC, तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA, तो लिखूंगा त्रिभुज CDA, ठीक है। अब उसके अंदर बच्चों जो एंगल A जो है एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल जो 1 है बड़ा वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण, वो हमेशा समान होते हैं। तो जिसमें लिखा मैंने AB जो है वो CD के बराबर होगा, और उसमें एंगल जो 2 है बच्चों वो एंगल 3 के बराबर होगा। तो लिखा है एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर, AD बराबर BC। क्लियर? और जिसके अंदर बच्चों आपको कॉमन दिख रहा है AC जो है बच्चों वो दोनों में आ रहा है, AC ये दोनों में आ रहा है। तो ये जो है इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो AC क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और कॉमन को हम हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, जिसे समान कहते हैं। तो AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे एंगल
इसे हम बोलेंगे एंगल और इसे बोलेंगे साइड। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल साइड एंगल। तो बच्चों यहाँ पर एंगल साइड एंगल से सर्वांग समता नियम से लागू पड़ता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AB से सर्वांग समता त्रिभुज CDA, जिसके अंदर बना और बाकी चीज़ें जब बच्चों सब सारा चीज़ आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये जो AB होगा वो CD के बराबर होगा, मतलब AB CD के बराबर होगा और AD जो है वो BC के बराबर होगा। क्यों? बाय CPCT से। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये 8.2 प्रमेय भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए यहीं पे बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।